स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर कांग्रेस नेता का बयान। शाह को बताया कांग्रेस का शुभांकर, कहा इस बार भी 1/3 बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। विधायक सत्यनारायण शर्मा की कार्यशैली से हुए प्रभावित, भनपुरी में आयोजित समारोह में हुए शामिल। रायपुर में विधायक अनीता योगेंद्र ने किया बुनाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। हथकरघा विकास योजना के तहत किया गया आयोजन, महिला को प्रशिक्षण देकर दिया रोजगार। कवर्धा में गोधन न्याय योजना की मॉनिटरिंग, कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बांजी मोहा में गोठान का लिया जायजा। और सारंगगढ़ में हमर सरोवर हमर धरोहर सामूहिक श्रमदान, लोगों ने की तालाबों की साफ सफाई, ग्रामवासियों को मिलेगा बेहतर लाभ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभांकर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 में अमित शाह ने बीजेपी के लिए 65 का टारगेट दिया था, उस दौरान कांग्रेस को 68 सीटें मिली। साथ ही कांग्रेस संचार प्रमुख ने यह भी बताया कि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के लिए 11 सीटों का दावा कर रहे हैं। इस बार भी कांग्रेस 1/3 बहुमत के साथ जीतेगी। अमित शाह कांग्रेस के लिए शुभांकर हैं। वे जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लिए शुभ होता है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें आएगी और वो कांग्रेस की 67 सीटें आई। एक बार फिर से वो यहाँ पे दावा करके जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी और जो हमारा नारा है कि अब की बार 75 पार, वह साबित होगा। अमित शाह भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया उसके बारे में मौन रहे। अडानी और मोदी जी के गठबंधन के बारे में अमित शाह मौन रहे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से कांग्रेस ने अमित शाह से 17 सवाल पूछे थे, जो देश के संदर्भ में था, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में था। उसके बारे में भी अमित शाह मौन रहे। अमित शाह की जुमलेबाजी अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली है। रायपुर में ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले भनपुरी में कल सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में प्रवेश का मुख्य कारण विधायक की कार्यशैली को बताया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा, अध्यक्ष सहकारी बैंक पंकज शर्मा द्वारा लगातार क्षेत्र में विकास के कार्यों के साथ सरल व सहज तरीके से लोगों से मुलाकात की जाती रही है। साथ ही उनके काम पूरे करने की वजह से उनकी एक अलग ही पहचान बनी है। इस कड़ी में कल भनपुरी चौक से भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक सत्यनारायण शर्मा, महामंत्री अमरजीत चावला, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के सामने बीजेपी कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सहित 300 से भी अधिक लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। अब खबर बिलासपुर से है, जहां 21 जून को पूरे विश्व में मनाए गए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल मुख्यालय वसंत विहार स्थित वसंत क्लब और इंदिरा विहार स्थित प्रियदर्शिनी क्लब में योगाभ्यास किया गया। इस कड़ी में एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर सहित एसईसीएल के समस्त क्षेत्रों उप क्षेत्रों में भी योगाभ्यास किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम रखी गई थी और इस अवसर पर सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने अपने बंगले पर योगाभ्यास किया था। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही कंपनी के कई अधिकारी, कर्मचारी, महिलाओं और बच्चों ने वसंत विहार स्थित वसंत क्लब एवं इंदिरा विहार स्थित प्रियदर्शिनी क्लब में योगाभ्यास किया।
रायपुर में समग्र हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत कूरा में संतोषी बुनकर सहकारी समिति की ओर से नवीन बुनाई प्रशिक्षण शिविर का विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, जिससे यहां आसपास की महिलाएं लाभान्वित होंगी और इनके बनाए उत्पाद प्रदेश सहित देश भर में बिकेंगे, जिससे इनका आर्थिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जे चीज विलुप्त हो गई से ओला आगे बढ़ाए के काम करत है। आज बुनकर सोसाइटी के समिति ला आज डायरेक्ट हमन लइका मन के यूनिफॉर्म है, हमार हॉस्पिटल में जो चादर पर्दा जो तकिया कवर जब का शासकीय काम में लगना है सब शासकीय काम में ये सब चीजें लगा दे। तो आपके जो प्रोडक्ट जो बनाते हो, आप चादर बनाते हो, कोई यहाँ सिलाई के भी प्रशिक्षण ले लो तो यहीं से आप कपड़ा आप मतलब डायरेक्ट आप मतलब सिलाई के लिए भी मिल तकिया खोल बनाना है, चादर के किनारे किनारे सिलाई करना है, पर्दा सिलना है, ये सब काम भी हम घर बैठे काम कर सकते हैं। अब खबर कवर्धा से है, जहां गोठान संचालन और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी और गोबर से निर्माण होने वाले जैविक खाद निर्माण की मॉनिटरिंग करने कलेक्टर जन्मेजय महतो में जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेवडन में खुर्द के आरक्षित गांव बांजी मोहा में संचालित गोठान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने बांजी मोहा में गोठान संचालन और गोधन न्याय योजना के तहत होने वाली गोबर खरीदी तथा समूह द्वारा तैयार की जाने वाली जैविक खाद निर्माण की पूरी तरह से जानकारी ली। लक्ष्य के खिलाफ सुचारू रूप से गोबर खरीदी नहीं होने और गोठान का संचालन निर्देशों के अनुरूप नहीं होने पर कड़ी नाराजगी उनके द्वारा जाहिर की गई। अब खबर सारनगढ़ से है, जहां कलेक्टर के निर्देशन पर स्वच्छ सरोवर अभियान के अंतर्गत जिले में 23 जून को व्यापक पैमाने पर सबकी सहभागिता से तालाबों की साफ सफाई की गई। तालाब के आसपास और सीढ़ियों में स्वच्छता के लिए साफ सफाई की गई, जिससे ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा। साफ सफाई से परिवेश में स्वच्छ एवं सुंदर रहेगा। वहीं आपको बता दें कि तालाबों से प्लास्टिक, जलकुंभी, कचरा, कंटीली झाड़ियां साफ की गई हैं। इस दौरान हमर सरोवर हमर धरोहर सामूहिक श्रमदान में ग्राम पंचायत पंचपेड़ी के सरपंच, जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी, राजीव युवा मतदान क्लब के सदस्य एवं पंच और ग्रामवासी शामिल हुए। मतलब साफ सफाई करें हम तालाब के, झाड़ू लगाए हैं, कचरा मतलब निकाल के अच्छा लगी तो साफ करें। तो श्रमदान योजना अच्छा लाभ। कितना आदमी रहा आप मन? 40-50 के अंदर। का सफाई करे आप? घास लोग उखाड़े हैं, तालाब में कुछ कचरी सो निकाल के फेंके हैं और कचरी साफ करें, झाड़ू लगाए हैं। योजना बहुत अच्छे से हुई है और यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छे से हुई है। 40-50 लोग हैं। कैसे लग रहा है श्रमदान करने से आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई की बात करें तो कैसे रहता है आप लोग यहाँ तालाब साफ सफाई के मामला में? बहुत अच्छा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? साफ सुथरा रहिए और स्वच्छता से। हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो पहल है बहुत अच्छा है और धन्यवाद देते हैं। और साफ सफाई की बात है, जो हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हो काफी अच्छा सोचते हैं और बरसात से पहले साफ सफाई करवा देते हैं। बोले साफ सफाई करवाए, फिर पानी भरेगा तो गंदगी नहीं रहेगा बोलकर अच्छा लगा। कितना सदस्य थे आप लोग? हम लोग करीबन 40-50 लोग हैं, अलग अलग में बटे हुए हैं और अलग अलग करके साइड से सब काम करते करते अंदर और बाहर से साफ कर। धमतरी महानदी के तट से लगे गांव से A+ ग्रेड की रेत
निकलती है, जो प्लास्टर आदि कार्यों के लिए आदर्श मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ की रेत महाराष्ट्र में 60 से 70% प्रति गाड़ी की कीमत से बिकती है। इसी चक्कर में यहाँ वैध और अवैध दोनों तरीके से रेत का मनमाना दोहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि धमतरी के मगरलोड ब्लॉक के राजपुर खदान में जेसीबी से रात के अंधेरे में रेत का खनन किया जा रहा है। इसके अलावा 1.5-2 एकड़ का एरिया बताकर 5 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में रेत स्टोर की गई है। साथ ही आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही रेत खदानों को बंद करने का आदेश शासन के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद यहां स्टोरेज की आड़ में रेत की अवैध खुदाई व भंडारण किया जा रहा है। इस संबंध में पत्रकारों के द्वारा भी कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन भ्रष्टाचार की आड़ में सारा खेल खेला जा रहा है। खनिज विभाग के अंतर्गत बहुत सारी खदानें जो संचालित हो रही है, उस संचालित डंपिंग की रिपोर्ट की कॉपी सम्मानित सदस्यों ने मांगी है। साथ ही साथ जो रेत खदान अवैध चल रहे हैं उसे बंद करने की बात भी जिला पंचायत की सदन से सम्मानित सदस्यों ने कहा है, और जितनी भी डंपिंग है, कितनी डंपिंग हुई है, उनकी जानकारी भी जिला पंचायत के अधिकारी से मांगी गई थी। धमतरी जिले में जिला प्रशासन की लापरवाही और खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सभी जगह का जो रेत खदान का जो अवधि था 14 मई के बाद समाप्त हो गया है, फिर भी धड़ल्ले से रेत खदान चल रहा है। इसके लिए सीधा जिला प्रशासन ही जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से पूरा क्षेत्र के जनता की भावनाओं को कदर करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन में तत्काल रोक लगाए और जो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। हमारे धमतरी जिले में टोटल 25 खदानें शुरू थी और जो भी खदानें चल रही है उसमें विधिवत रॉयल्टी जारी कर फिर पास दिया जा रहा है। कितनी खदानों का भी जो है अवधि समाप्त हो चुका है सर? वो तो मैं लिस्ट देख के बता पाऊंगा। क्या उनको जेसीबी से उत्खनन करने का परमिशन है? जहां जहां शिकायत आ रही है वहां पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में भी जहां जहां पे अवैध मशीन चला रहे थे वहां पे कार्रवाई की गई है। विजय राघवगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह भोपाल पहुंचे। साथ ही विजय राघवगढ़ विधानसभा के सैकड़ों समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि ये पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। रायगढ़ में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा की पहल से जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को रोजगार और स्वरोजगार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आईटीआई कैंप्स में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में 19 कंपनी बेरोजगारों की काउंसलिंग कर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगी। वहीं आपको बता दें कि स्वरोजगार के इच्छुक बेरोजगारों के लिए डीआईसी, अध्ययन व्यवसायी विभाग और खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी और सहायता दी जा रही है। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी आर जयराम ने बताया कि इस रोजगार मेले में 19 कंपनियों की तरफ से करीब 1100 रिक्त स्थानों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वहीं 3 शासकीय विभागों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वांछित जानकारी दी जा रही है। रोजगार मेला लगा है जहाँ पे बहुत से लोग आए हैं। बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजगार काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे मैं हूँ लोई से, मेरा नाम जैद है और मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए काउंसलिंग में फॉर्म डाली थी। उसका काउंसलिंग हुआ, लेकिन मेरे को यहाँ पे अनुभव पूछे, लेकिन मेरे को वहाँ का अनुभव नहीं था, इसलिए मतलब दूसरे ये में चेंज करने के लिए तो दूसरे पोस्ट में चेंज करना पड़ रहा है। जो है इनका लिस्ट में परिणाम जो इसमें डाले हैं उससे अदर भरवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से महत्वपूर्ण योजना बेरोजगारी भत्ता योजना, इसके तहत पात्र आवेदकों को 2500 रुपये का भत्ता दिया जा रहा है। तो शासन की योजना के अनुसार ऐसे बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राही को स्थायी रोजगार और स्वरोजगार से भी जोड़ा जाना है। उसी के संदर्भ में आज शासकीय आईटीआई रायगढ़ में
काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस काउंसलिंग कैंप में 19 कंपनियों के द्वारा हमें 1100 से अधिक रिक्तियों की आपूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके तहत कंपनियों के प्रतिनिधि काउंसलिंग स्थल में उपस्थित हो चुके हैं। उनके द्वारा आवेदकों का चयन संबंधी कार्यवाही की जाए। रायपुर एम्स में श्रवण बाधित बच्ची वर्षा की सर्जरी सफल हुई है। आपको बता दें, जिसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की नन्ही बच्ची वर्षा के उचित इलाज कराने का निर्देश दिया गया था। हल्दीबाड़ी चिरमिरी की रहने वाली वर्षा के इलाज के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किए जाने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद जिला प्रशासन अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान रायपुर में वर्षा को भर्ती कराया गया और जहां एम्स के कुशल चिकित्सकों के हाथों वर्षा का सफल सर्जरी की गई और इस सर्जरी के बाद अब वर्षा पूरी तरीके से सुन पाएगी। वहीं आपको बता दें कि वर्षा की सफल सर्जरी के बाद उसके पिता मुकेश मिश्रा और परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सहायता के द्वारा एक नन्ही बच्ची जो कि सुन नहीं पाती थी, अब वह पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुकी है और इस सर्जरी के बाद वर्षा पूरे तरीके से सुनने के लिए समर्थ हो चुकी है। तो आपको बता दें कि ये जो सर्जरी है इसमें काफी पैसा जो है वो लगता है और जिसके कारण इसके जो परिजन है वो इसका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जनता दरबार के दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को इस बच्ची के बारे में पता चलता है और जहां पर इसके परिजनों के द्वारा पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जाती है और जिसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और इसका इलाज जो है तुरंत एम्स में करवाया जाता है और जिसके बाद वर्षा आज पूरे तरीके से स्वस्थ हो चुकी है और वह जल्द ही पूरे तरीके से सुनने के लिए समर्थ भी हो जाएगी। बालोद विकासखंड के ग्राम संकारा पहुंचे कलेक्टर कुलदीप शर्मा। इस दौरान उन्होंने ग्राम संकारा में गोठान का निरीक्षण कर गोठान की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि गोठान में गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, खाद निर्माण, हथकरघा से वस्त्र निर्माण और विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के संबंध में जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी घेवरा के लोगों को कोरोना काल के 4 साल के बाद ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे घेवरा रोड से चलने वाली ट्रेनों को कोरोना काल के बाद बंद कर कोरबा से चलाई जा रही थी और जिसका लगातार विरोध हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि अब रेलवे ने 23 जून से 4 पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार करते हुए घेवरा से चलाने का फैसला किया है। तो आपको बता दें कि कोरोना के 4 साल के बाद लगातार इस क्षेत्र में पूरी तरीके से रेलवे का आवागमन जो है वो रोक दिया गया था जिससे क्षेत्रवासियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब 23 जून से रेल प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया है कि 23 तारीख से यहां पर 4 ट्रेनों का आवागमन शुरू किया जाएगा जिससे लोगों को यात्रा करने में जो है अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बताते चले कि पहले यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको कोरबा जाना पड़ रहा था पिछले 4 सालों से, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके चलते 4 ट्रेनों को इस एरिया में बहाल कर दिया गया है। जांजगीर चांपा से चांपा में कॉलोनी वासी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं और तरस रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में यहां के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं क्योंकि इस 132 केवी बिजली ऑफिस के अंदर एक ही पानी का कुआं है, लेकिन कुएं में आधा फीट पानी है जिससे कॉलोनी वासियों को सुबह और शाम को बड़ी मुश्किल से 2 ही बाल्टी पानी मिल पाता है। पूरे कॉलोनी वासी इस कुएं पर निर्भर है, लेकिन सरकार की तरफ से आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां सरकार योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ चांपा में पानी की किल्लत की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ट्रांसमिशन के कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूशन के कर्मचारी करीब 20-22 परिवार लोग निवासरत हैं।
यहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि देखो यहाँ कुआं में आप लोग जाके देखेंगे, कुएं में थोड़ा सा पानी है, मुश्किल से 2 मिनट पानी पीने को मिल रहा है। उसमें आदमी कूलर में भरे कि पीने के लिए भरे कि बच्चे नहाएं, सबके यहाँ छोटे छोटे बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। और बरसात के दिनों में उसमें छिपकली, छोटे छोटे जीव जंतु गिरते हैं कुएं में, जो कुएं के माध्यम से पीने तक पानी में आ जाता है। हम लोग कई बार निवेदन किए, पत्राचार भी किए, लेकिन आज तक पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है। यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कुआं में जो पानी चलता है उसमें पानी एकदम सूख जाता है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता कि कूलर में भरें कि नहाएं कि पीने के लिए भरें, कुछ हो ही नहीं पाता है। और नहीं है यहाँ, खाली कुआं का पानी है जिसमें गर्मी के दिन में पूरा सूख जाता है, एकदम कम ही पानी मिलता है। 2 बाल्टी 4 बाल्टी मिल गया, बाकी हैंड पंप है वहां से लाना पड़ता है, जिसमें हमारी ड्यूटी का है, एकदम अति आवश्यक वर्क है। हमें आधा रात को भी उठ के जाना पड़ता है या एकदम सुबह भी जाना पड़ता है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिला को नशा मुक्त करने के लिए निजात अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, जिसके परिपालन में थाना अंतर्गत अवैध गांजा बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल रंग के सीमेंट बोरी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी कर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजेश कुमार कश्यप, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया है, जिसके कब्जे से 4 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा और नकदी बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। बिहार में बहुत तेज पड़ रही गर्मी से लोग काफी परेशान थे, लेकिन 22 जून को मूसलाधार बारिश होने के कारण क्षेत्र की जनता को गर्मी से राहत मिली है। एक दिन की बरसात से ही मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है। बिहार में गरज के साथ हुई बरसात से पशु पक्षी, वन्य प्राणी भी गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं लोग बारिश में भीगकर बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। अब खबर इंदौर से है, जहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का केस लगाकर लाखों रुपए की मांग करने वाली युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके अलावा एक और दुष्कर्म का केस भी महिला ने दर्ज करवाया है। वहीं मामले में फरियादी युवक ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि युवती उससे 30 लाख रुपए की मांग कर रही थी। हालांकि युवक ने युवती को 5,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन फिर भी वह लगातार पैसे की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आवेदक राहुल शर्मा ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ पूर्व में थाना विजयनगर में एक बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद पुनः उसी पीड़ित ने लसूड़िया थाने पर भी गत वर्ष बलात्कार का एक प्रकरण पंजीबद्ध कराया था, और इसके बावजूद भी वो पुनः दूसरे थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कराने के लिए राहुल शर्मा को धमकाती है और 30 लाख रुपए की मांग कर रही है। तो कुछ रुपये राहुल शर्मा ने अपने बैंक अकाउंट से उसके खाते में ट्रांजिट किए हैं, उसका भी रिकॉर्ड उसने पेश किया था। तो जांच में ये पाया कि वो बलात्कार के प्रकरण में जमानत होने से क्षुब्ध होकर उस पर पुनः प्रकरण पंजीबद्ध कराना चाहती है और उसको ब्लैकमेल कर रही है। राहुल की शिकायत की जांच पर से हमने धारा 384, 506 का प्रकरण उस युवती के खिलाफ दर्ज किया। बालोद जिले में खड़े ट्रक में कार अनियंत्रित होकर जा घुसी। वहीं आपको बता दें कि कार में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। इसके बाद इसकी सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जिसके बाद घायल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान मां बेटे की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है।
रायगढ़ के जिंदल स्टील एंड पावर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को जीवनचर्या में शामिल करने के संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा है, इसलिए पूरी दुनिया योग की ताकत को मान रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि योग बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद ही आवश्यक है। इस दौरान लगभग 1 घंटे तक चले सत्र के दौरान योग गुरु के मार्गदर्शन से जेएसपी परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक योगासन किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊंगा। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। करोड़ों लोग